किष्किंधा कांडम। ये सिनेमा दिलजीत ने डायरेक्ट किया है। ये सिनेमा थिएटर में हेवी प्रशंसा लेकर ऑलरेडी ये ओटीटी पे आ चुका है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। कि जो प्लॉट पे है तो अपू पिड़े नाम का एक एक्स मिलिटेंट था, उसके पास में एक लाइसेंस लेने वाला जो पिस्तौल था वो अभी गायब हो चुका है या किसी ने चोरी कर चुका है। इलेक्शन टाइम में लाइसेंस को पुलिस स्टेशन में उसे जमा करना है सेफ्टी के लिए। उस टाइम पे आकर विचारण किए तो उधर पिस्तौल नहीं था। वो क्या हुआ, वो किधर गया है, कि जो सारे जो मिस्ट्री क्या है वो सब आप सिनेमा देखने के बाद ही पता चल जाएगा। इधर जो वर्क हुआ पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, सारे सिनेमा भी कम्प्लीटली वर्क हुआ। जैसा मैं भी जो फर्स्ट पॉइंट कह दे तो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट एक इवेंट बेस्ड सिनेमा है, एक ही घटना पर आधारित सिनेमा है, बट ये एक तरह का जो सस्पेंस थ्रिलर हो चुका है। इसका जो कारण क्या है, सभी पात्र को एस्टेब्लिश करने का जो तरीका, पात्र को आपको जो परिचय कराने की जो तरीका, स्पेशली जो फादर का कैरेक्टर, उस पात्र वैसा वो जैसा नहीं था तो आपको वर्क नहीं होगा। इसमें तो वैसा नहीं था, हमें कनेक्ट भी नहीं हुआ जाता, इतना वर्क भी नहीं होता था सिनेमा। बट ये लिटरली उस पात्र को इस तरह जो दिखाया है, रिटर्न किया है, वो सुपर है। वही आदमी इस सिनेमा को जो होल्ड करता है पूरे सिनेमा को, वो उसी के पीछे ही घूमता रहता है सारा सिनेमा। एंड ऑल्सो इसकी जो स्क्रीन प्ले जो बताए हुए पात्र से इधर जो चार एलिमेंट्स है एस्टेब्लिश किया जाता है, पॉइंट को रख के कनेक्ट करते हुए जाते हैं पूरे सिनेमा में। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ, तो जो कनेक्शन क्या है, गन, इलेक्शन, बंदर, फादर, फॉरेस्ट, नक्सलेट्स, तो ऐसे ही ऑलरेडी सारे कैरेक्टर को ओपन किया हुआ जाता है, एक एक को कनेक्ट करते हुए अब पूरे सिनेमा में उसी प्रोसेस में रहते हैं। फिर क्या हुआ है, उस तरह का जो सस्पेंस कैरी करता है पूरे सिनेमा में। की पॉइंट में रहे तो आपको जो बोर रखता है, सारे एलिमेंट से आप कंक्लूजन तक पहुंचने तक क्यूरियोसिटी रहता है, गेस करते रहते हैं ना, वो सही है या गलत, खुद को प्रश्न पूछ के उसी को देखते रहते हैं। लास्ट 20 मिनट में वो सारे एकजुट कर कनेक्ट होकर एंड पॉइंट पे आकर खड़ा होता है। छोटा सा सरप्राइज तरह का दिखता है, आप सरप्राइज से ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन देता है, इस बहुत ही अच्छी तरीके से जो पात्र को लिखा हुआ है ये नजर आता है। कैरेक्टर की जो डायलॉग, क्लोजर, सही दिखाने की जो तरीका, हर इवेंट के लिए जो रीजंस, तो उसी रिएक्शन क्यों था का जो डिटेल भी कनेक्ट हुए तो बाद में आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और उधर का जो सारे डायलॉग, एंड में जो अपर्णा कैरेक्टर जो बोलने वाले डायलॉग, सारे सिनेमा के लिए एक अच्छी तो मीनिंग डेप्थ दिया है पूरे सिनेमा को। ऑल्सो इधर लेयर्ड राइटिंग, मेटाफोरिकल राइटिंग है। इसका जो टैगलाइन है, टेल ऑफ थ्री वाइज मंकीज, तीन होशियार मंकी की जो कहानी है, तीन बंदर, जो हमें वही याद आता है, बुराई को नहीं देखो, नहीं सुनो और नहीं बात करो। किस तरह का जो कैरेक्टर, किस तरह का जो मंकी या बंदर को रिप्रेजेंट करता है, एंड में आपको पता चल जाएगा। वो भी एक अच्छे तरीके से मेटाफर था। तो हम भी यानी ऑडियंस भी एक तरह का जो बंदर ही है, हमें जो रिप्रेजेंट करने के लिए रखा हुआ पात्र है अपर्णा की जो पात्र। सस्पेंस ऑफ थ्रिलर को लिखने में प्रेक्षकों को रिप्रेजेंट करने जैसा कैरेक्टर, उसी के तरह जो बिहेव करने वाला कैरेक्टर को लिखना, मैं उसे बिलीव करता हूँ, उसे भी फॉलो भी करता हूँ। तभी हमारा जो फाइनल रिव्यू था वो कनेक्ट होता है ऑडियंस को, तभी क्योंकि उस पात्र में वो खुद को जान रहा होता है। में जो उस पात्र जो अफेक्ट होना जैसा सरप्राइज या सेटिस्फेक्शन होने की तरह ऑडियंस भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, वही इधर हुआ है। और उसका जो इमोशंस, बाप और बेटे के बीच के जो इमोशंस, डिफरेंट या यूनिक तरह के जो टच हुआ है ऑडियंस को। यानी कि जो 30 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेज हुआ है, तीनों पात्र को जो देखने की जो पर्सपेक्टिव आपको चेंज हो जाता है, वो इतना सिंपल है कि जो सराउंडिंग में इस तरह का जो कैरेक्टर होने के बाद वो इस तरह का जो बेटर हुआ। यानी मुझे इधर अच्छा लगा हुआ जो ट्रेन में फाइनल शॉट दिखाई देता है अपर्णा का, अपर्णा की जो डायलॉग है वो भी एक लेयर्ड रेटिंग ही है। इधर जो हम प्रेक्षक है, एक तरह का जो टूरिस्ट जैसा हम आए हैं, घटना के बारे में हमें पता चला है, एक तरह का जो क्लोजर मिला है, हम जा रहे हैं। बट उस पात्र के बीच में जो साइकिल चलता ही रहता है रिपीट पे, उस स्टॉप ही नहीं होता। उस पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, से बताने के लिए इन्होंने जो रूट लिया है वो भी मुझे अच्छा लगा। इसलिए हम ऑडियंस अपर्णा की जो पात्र के जो फाइनल डायलॉग्स में अपने खुद को जान लेते हैं। इस फादर और सन के बीच में जो ओपिनियन क्रिएट होता है वो अपर्णा ही देती है हमें ऑडियंस को। एंड विजुअली भी जो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए विजुअल था वो भी बेटर था। नाम भी किष्किंधा कांडम, फॉरेस्ट, पेड़, वो घर, बंदर, ये सारे अच्छी एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है सिनेमा के लिए। अभी परफॉर्मेंस पे आए तो विजय राघवन वो उस पात्र में भी था, ऐसे कहना है मुझे कि
हमें उस पात्र एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो इस तरह का जो इम्पैक्ट हमें नहीं देता, वो उस कैरेक्टर को सही तरीके से परफॉर्मेंस भी नहीं किया, तो वही स्टोरी है। उस तरीके से एक्ट करने के लिए ही इतने जो जो फिल्म है हमें उतना कनेक्ट होता है। उस पात्र के जो सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है, इसीलिए हम उस पात्र के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस क्रिएट होता है। ये होने का कारण ही है पात्र को निभाने की जो तरीके ही कारण है। बैकग्राउंड स्कोर भी इस सिनेमा के लिए हेल्प किया है। इट्स डिफरेंट, थोड़ा सा इंटरस्टेलर के जैसा लगा मुझे। सिली सेकेंड हाफ होने के बाद इधर वर्क नहीं हो पॉइंट्स तो वो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इसमें जो कुछ भी डिविएशंस नहीं, एक्स्ट्रा फ्लैशबैक भी नहीं है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी नहीं है, लव स्टोरी भी नहीं है, सॉन्ग्स भी नहीं है। सिनेमा ही शुरू होता है रजिस्टर मैरिज ऑफिस से। ऑलरेडी आप सिनेमा में उतर चुके होंगे, सराउंडिंग में ही सिनेमा होता है। मुझे इसका जो स्पीड है, फ्लो है, मुझे प्रॉब्लम नहीं किया। बट आपको लग सकता है ये सिर्फ 2 घंटे की है, तो मुझे कहीं भी मुझे ये फिल्म स्लो नहीं लगा। ये टिपिकल थ्रिलर नहीं है, ये एक ट्विस्ट है, ये दूसरा ट्विस्ट, और तीसरा बाद में बिग रिवील उस तरह नहीं है। सखत एडिटिंग, रेसिस स्क्रीन प्ले उस तरह भी नहीं है। एक यूनिक सस्पेंस थ्रिलर, ये घटना और उसके जो पाथ, इन दोनों से ही सिनेमा चलता रहता है। उन दोनों की तरफ आप देख रहे हो तो एक तरह का जो अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको। सिंपली कह दे तो बहुत ही अच्छा है। डिस्नी प्लस हॉटस्टार में आपको मिलेगा, जाकर देखिए। हिंदी में भी आपको मिलेगा, डबिंग भी बहुत ही अच्छा है। जो डायलॉग राइटिंग है, उसका जो ट्रांसलेशन भी, वो भी अच्छा है। ये सारे मेरा रिव्यू था। अगर आप ऑलरेडी सिनेमा देखी हुई है तो आपको किस तरह लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एज यूजुअल फिर मिलेंगे। थैंक यू।